दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद देश प्रदेश की जो सियासत है पूरी तरीके से हिल चुकी है। नेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि खिलाड़ी तक जो हैं लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने लोगों को हैरान कर दिया है। आखिर क्यों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से हमला किया गया, उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत सारी आशंका जाहिर की है इस ट्वीट में। बहुत लंबा ट्वीट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने लिखा है, कल घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरे प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं और शुभचिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती हैं। इसकी दो वजह है। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद है। आज उनको ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का। आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाजों को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं। इस प्रदेश की बहु बेटियां, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो गए कि अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को मिटा देना चाहते हैं। पहले ये लोग इसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग करते थे, फिर फेक पुलिस एनकाउंटर करवाने लगे और अब तो विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियां से हमला करने लगे हैं। वो भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वो भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर इस देश की रक्षा में जुटा हुआ है। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूं। इसलिए आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूकों से ना तो झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं और ना ही डिगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। बीजेपी राज्य में बेखौफ अपराधियों को संरक्षण देने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है, क्योंकि दोस्तों सीएम योगी समेत उनके जो डिप्टी सीएम है सब चुप। जैसा कि आपको पता है कि सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया, फायरिंग की गई। डॉक्टरों की माने तो वो अब स्वस्थ हैं, वो खतरे से बाहर हैं। दोस्तों, एक तरफ सियासतदान जहां चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने इस घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा, ना तो कोई संदेश दिया और ना ही उन्होंने ट्वीट किया। तो इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहन जी आखिर इस पर क्यों नहीं बोल रही हैं। वैसे आपको बताऊं तो बहन जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, ट्वीट भी करती हैं और आज ही उन्होंने बकरीद के मौके पर ट्वीट किया। लेकिन कल जब ये हमला हुआ था, उस समय से लेकर अब तक उन्होंने कोई ट्वीट चंद्रशेखर मामले पर नहीं किया है। बड़ा सवाल ये है, आखिर बहन जी इस पूरे घटना को लेकर चुप क्यों हैं? वो आखिर इस घटना को लेकर क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? वैसे आपको बताऊं तो इस पूरे घटना को लेकर जो तमाम नेता हैं, छोटे से बड़े नेता तक लगातार इसमें यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, योगी के रामराज की पोल खोल रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, जयंत चौधरी हों, चाहे राकेश टिकैत हों, सतपाल मलिक हों, तेजस्वी यादव हों, तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता, सुप्रिया श्रीनेत हों, तमाम नेता इस पर लगातार बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो चुप हैं और उनकी खामोशी से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक दलित नेता पर जिस तरीके से, काराना तरीके से हमला हुआ है, उन्होंने एक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जो यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े किए? क्यों नहीं ट्वीट किया? क्यों नहीं कुछ बोली? क्यों चुप हैं? क्यों खामोश हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती चुप क्यों हैं? बहन जी क्यों चुप हैं? उनकी खामोशी का क्या राज है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए
पहुंचाइए लोगों तक, जन जन तक, यही हमारा उद्देश्य है। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।